देखिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ठीक है, तो कह रहा है इज वन वन बट नॉट ऑन टू। कह रहा है ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, आपको प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया आपको कि वन वन चेक करने के लिए, वन वन चेकआउट करने के क्या करते हैं हम, मानते हैं माना एक्स वन एंड एक्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हैं। ठीक है, और क्या होता है फंक्शन में रख दीजिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है, फिर फंक्शन हमारा यह था एफ एन बराबर, तो एन की जगह हम एक्स वन रखेंगे और इसमें यहाँ पर एन हम एक्स वन रखेंगे, तो इतना हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस वन इक्वल टू, यहाँ पर एक्स टू है तो एफ एन की जगह पर हम एक्स टू रखेंगे, पूरे फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस वन। ठीक है, यहाँ से देखिए हम एल एच इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वन माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वन वन कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ध्यान से एक्स वन प्लस एक्स टू एक ब्रैकेट में, एक्स वन माइनस एक्स टू एक ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू एक ब्रैकेट में, ये जीरो हो जाएगा वन वन। ठीक है, फिर क्या करें एक्स वन और एक्स टू, यहाँ से देखिए एक्स वन और एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन लो, कितना बचेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ से क्या होगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो रख सकते हैं, तो एक्स वन बराबर क्या आया एक्स टू आ गया। ठीक है, एक्स वन बराबर क्या आया एक्स टू आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक यह भी फंक्शन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वन, ये भी जीरो के बराबर होगा। क्या जीरो कभी देगा, यदि एक्स वन बराबर एक्स टू है तो यदि एक्स वन बराबर एक्स टू है तो कभी जीरो नहीं देगा ये वाला। ठीक, तो ये कभी जीरो आएगा नहीं। क्लियर है, तो यहाँ से एक्स वन एक्स टू कहते कैसे थे, नेचुरल नंबर थे। ठीक है, तो ये क्या आया एक्स वन और एक्स टू क्या है वन वन है, कैसा है वन वन है। ठीक है, आगे बात करें हम किसकी आन टू के। आन टू जैसे बात करेंगे तो हमने क्या बताया था, जो फंक्शन दिया हो। ठीक है, आन टू कब होता है, जब फंक्शन की रेंज और फंक्शन गिवन फंक्शन का कोडोमेन बराबर होते हैं तो क्या होते हैं वो, क्या होती है बोलो तो आन टू होता है, अदरवाइज इन टू होता है। ठीक है, तो देखो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ठीक है, ये फंक्शन है। अब देखिए ये फंक्शन देखो तो कैसा फंक्शन है, कैसा है बोलिए, क्वाड्रेटिक है नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और कैसा अलजेब्रिक है। अब ध्यान रखिए, यह भी तुम्हें बताया गया है कोई भी क्वाड्रेटिक और अलजेब्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी, देखो इसकी रेंज कैसे है, वाई बराबर क्या मान लें, इसको वाई मान लें थोड़ी देर के लिए, वाई बराबर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन मान लें। ठीक है, अब हम इसकी जब रेंज निकालेंगे ध्यान दें, तो इसकी यदि हम रेंज निकालें तो कितनी आएगी रेंज, इसकी रेंज निकाली जाए, वैल्यू निकाल लेंगे हम इसकी एन की वैल्यू, तो वन को इधर लाओ, वाई माइनस वन हुआ बराबर एन कॉमन ले एन प्लस वन हुआ, मतलब ठीक है। इस पर ग्राफ प्लॉट करें इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी रेंज जो निकालेंगे हम लोग, तो रेंज जो आएगी इसकी, इसका ग्राफ देखो बना सकते हैं, देखो ध्यान से इसको सर वाई बराबर कैसे लिखेंगे, एन स्क्वायर है प्लस एन प्लस वन है, तो हाफ इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लें, तो वन बाई टू का होल स्क्वायर ऐड करें, वन बाई टू का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल पाएंगे हम लोग, यहाँ से देखो ध्यान से क्या पाएंगे, यहाँ से आएगा क्या y बराबर एन स्क्वायर प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर, ये तो आएगा। y बराबर कितना आएगा एन स्क्वायर, देखो दिस टर्म एंड दिस टर्म क्या हो जाएगा n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं। ठीक है, ये वन और माइनस वन बाई फोर, तो कितना आएगा फोर वन जा फोर माइनस थ्री बाई फोर आएगा नहीं आएगा, इसको इधर ले तो y माइनस थ्री बाई फोर
इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, यदि इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, ये n को हम x मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको y है, इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमें पता है, लेट कर लें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, y माइनस 3/4 को क्या माने हम, कैपिटल Y। ठीक है, n प्लस 1/2 को क्या माने हम, क्या माने, कैपिटल X। तो क्या बन गया देखो, y ग्राफ, तो क्या होगा जब एक्स स्क्वायर यहाँ पर होता है तो y किधर जाएगा, y की अबाउट द y एक्सिस बनेगा, ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, लाइन से। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि x को कहाँ पर काटेगा। तो यदि हम x को जीरो रखें, x को जीरो रखें तो x को कहाँ पर काटेगा, देखो यदि हम y को जीरो रखें तो y को जीरो रखें तो कितना आएगा, -3/4 बराबर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये रूट आएगा, ये मतलब इमेजिनरी आएगा, मतलब y को x को काटेगा ही नहीं, x को या काटेगा नहीं, ग्राफ जो है x को नहीं काटेगा। x बराबर जीरो रखेंगे मतलब y को कहाँ पे काटेगा, जीरो रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यदि इसको n मानना है हमने, n को यहाँ पर जीरो रखेंगे, जब इसको जीरो रखेंगे तो कितना आएगा देखो ध्यान से, y -3/4 और प्लस 1/4, तो y कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 कितना आ जाएगा, y बराबर 1, मतलब y को 1 पॉइंट पर काटेगा, y को कहाँ पर काटेगा, यहाँ पर। ठीक है, x को कहीं नहीं काटेगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसके शीर्ष कहाँ होंगे, तो y -3/4 को जो रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4, और यहाँ पर x हमने n माना, इसको है x, तो n प्लस 1/2 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। तो x 1/2 कहाँ पर है देखो, y प्लस पॉजिटिव कहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ कितना होगा, 3/4, 3/4 कुछ यहाँ पर होगा, और -1 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट नहीं होंगे, तो यहाँ से ऐसे ग्राफ इसका बनेगा ऊपर की ओर। समझ में आया, नहीं है, क्लियर है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, इसकी रेंज यही तो होगी, नहीं है ऐसा, रेंज होता है कि इसकी वैल्यू हमने बताया, y की वैल्यू कितनी, 3/4 से एबव होगा, कहाँ, इनफाइनाइट तक होगा नहीं। तो इसकी जो रेंज बेटा आई है, कितनी आई है, फंक्शन की कितनी आई है, 3/4 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। समझ में आया, नहीं आ रहा समझ में। और आपके यहाँ पे जो कोडोमेन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर और रेंज बराबर हैं, बराबर नहीं है। जब रेंज नहीं बराबर है किसके, कोडोमेन को, तो क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं बोलिए, समझ आया।